हे गाइस, मैं रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ गया था गोवा और वहाँ पे मैं रुका था एक रात के लिए 5 स्टार प्रॉपर्टी में, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। जी हाँ, प्रॉपर्टी का नाम है सिडाडे डी गोवा हेरिटेज। ये एक ताज ग्रुप की प्रॉपर्टी है और यहाँ पे मैं एब्सोल्युटली फ्री रुका था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस प्रॉपर्टी का रिव्यू दूंगा। इस प्रॉपर्टी में क्या क्या एमिनिटीज़ हैं, कहाँ पर लोकेटेड है, बीच कैसा है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या अच्छी चीज़ें नहीं हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं इस प्रॉपर्टी में कैसे फ्री में रुका था, तो उसके लिए मैं आपको एक प्रीवियस वीडियो का लिंक दूंगा ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैंने समझाया आप कैसे 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ अक्रॉस इंडिया में फ्री में रह सकते हैं एंड यू कैन वॉच दैट थिंग। हाय, मेरा नाम निशांत है और मैं स्वागत करता हूँ आपका वेज स्ट्रोलर में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 रिमेंबर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आते हैं इस प्रॉपर्टी के लोकेशन पे। सिडाडे डी गोवा हेरिटेज इज़ लोकेटेड ऑन वैंगविनी बीच, जो डोनापोला बीच के पास में है। और अगर आप पणजी बस स्टैंड से आ रहे हैं तो पणजी बस स्टैंड से अगर आप टैक्सी लेंगे तो इट विल टेक अबाउट 15 मिनट्स ऑफ ड्राइव, नॉट मोर देन दैट। और हमने टैक्सी जो ली थी उसने 400 रुपये हमसे लिए थे। कमिंग टू द प्रॉपर्टी, दिस इज़ बिल्ट इन अ रिजॉर्ट स्टाइल। काफ़ी ह्यूज प्रॉपर्टी है, प्रेटी ओपन, काफ़ी सनशाइन, काफ़ी एयर आती है, वेंटिलेटेड है। Now, welcome experience when we reached the hotel, on the lobby when we enter, there were musicians who were playing the songs. So there was a guitarist, वो गिटार बजा रहा था, उसके साथ एक और आदमी था, he was singing songs. And since I was with my family and kids, so they saw the small kids and they started singing a rhyme. So that was very sweet of them and they welcomed us with a welcome drink, कोकम शरबत दिया and shells की एक माला हम सबको पहनाई. The check-in process was very smooth as usual, not a complaint there. And then हम लोग ने सामान रूम में रखवाया and we just went exploring the property. रूम्स अच्छे खासे बड़े हैं एंड एम्पल ऑफ सनलाइट, प्लस द रूम्स ऑल्सो हैव बालकनी। तो आप बाहर बालकनी में बैठ के ओशन व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, स्पेशली इफ़ यू गेट द ओशन व्यू रूम्स। लेट्स डिस्कस क्या क्या एमिनिटीज़ प्रॉपर्टी में है। सो एमिनिटीज़ बहुत सारे हैं और यू कैन स्पेंड योर एंटायर डे देयर जस्ट एक्सप्लोरिंग द प्रॉपर्टी एंड यूजिंग द एमिनिटीज़। एमिनिटीज़ में क्या क्या है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए अगर आप इंडोर जाके देखेंगे तो इंडोर उनके पास दो चीज़ें हैं करने के लिए। वन इज़ एक्टिविटी रूम, जहाँ पे बच्चे वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर होती है एंड शी कैन हेल्प इंगेज द किड्स इन वेरियस एक्टिविटीज़। मेरे किड्स वहाँ पे गए थे एंड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आवर्स दे वर इंगेज। उन्होंने एक पेपर का फ्लावर बनाया, पेपर का उन्होंने एक और कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ बनाया। देन दे वर कलरिंग एक्टिविटीज़ एंड अदर एक्टिविटीज़ एज वेल। वो हो गया किड्स एक्टिविटी रूम। उसके अपोजिट में है किड्स प्ले जोन। यहाँ पे आपको मिलेगा एयर हॉकी, फुटबॉल, टेबल टेनिस एंड प्ले स्टेशन। तो आप यहाँ पे जाके ये सारे खेल सकते हो। अभी कमिंग टू द आउटडोर पार्ट, आउटडोर में आपको मिलेगा सबसे पहले बास्केटबॉल कोर्ट। यू ऑल्सो हैव ए रियल साइज चेस बोर्ड। थोड़ा सा आगे जाएंगे गार्डन में आप, वहाँ पे आपको चिल्ड्रन प्ले एरिया मिलेगा, जहाँ स्लाइड्स होती हैं, थोड़ी राइड्स वगैरह होती हैं, स्विंग्स होते हैं। And then you obviously have the garden, you have the tennis court, you have the badminton court, the basketball court, as I said. तो ये सारे amenities हैं, प्लस यू ऑल्सो हैव द बीच। तो बीच पे आप उतर जाइए, वहाँ पे बीच पे वाटर स्पोर्ट्स होंगे अगर सीज़न है तो वहाँ पे आप वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। बनाना राइड, मोटर राइड, पैरासेलिंग, ये सब हो रहा था वहाँ पे। एंड द बीच इज़ प्रेटी क्लीन एंड नीट, तो आप बीच पे भी वॉक कर सकते हैं, बीच पे खेल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, सिडाडे डी गोवा हेरिटेज और सिडाडे डी गोवा होराइजन, ये दोनों भाई बहन जैसे हैं। दोनों प्रॉपर्टीज़ एक साथ हैं, आसपास हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1/2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं एंड यू कैन यूज़ द एमिनिटीज़ ऑफ बोथ द प्रॉपर्टीज़। तो अगर आप हेरिटेज में रुक रहे हैं तो होराइजन जाके वहाँ की एमिनिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, होराइजन वाले हेरिटेज में आगे हेरिटेज की एमिनिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। दोनों के बीच में फ्री शटल अवेलेबल है। हेरिटेज और होराइजन में क्या डिफरेंस है? If you want the differences, then let me know in the description. I'll make a separate small video on that. थोड़े से minor differences हैं. Now let's discuss on the food and beverage. Well, हमने वहाँ पे किया था एक ब्रेकफास्ट एंड हाई टी। इनफैक्ट हमारा जो रूम था, हमारा जो पैकेज था, उसमें सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, बट थैंक्स फॉर द स्वीटनेस ऑफ ताज प्रॉपर्टी, दे गेव अस कॉम्प्लीमेंट्री हाई टी एंड दे ऑल्सो गेव अस कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट बास्केट। तो फ्रूट बास्केट के नाम पे उन्होंने एक बास्केट दिया था एक प्लेट में, जिसमें एक एप्पल, एक गुआवा, 2-3 केले आई थिंक, और एक और कुछ फ्रूट था, पियर या कुछ था। सो वेरी स्वीट ऑफ देम। थोड़ी सी नमकीन भी उन्होंने ला के दी थी एज अ कॉम्प्लीमेंट्री जेस्चर। एंड
हाई टी हमको कॉम्प्लीमेंट्री किया था. कमिंग टू द ब्रेकफास्ट पार्ट विच वॉज द बफे ब्रेकफास्ट, वेल दैट वॉज द यूजुअल स्प्रेड विच यू गेट इन एनी 5 स्टार प्रॉपर्टी. तो आपको नॉर्थ इंडियन था, साउथ इंडियन था, इटालियन था, चाइनीज़ था, सीरियल्स थे, सैलड्स थे, जूसेस थे, टी कॉफ़ी वगैरह था, लाइव काउंटर था, एग्स बीकन नॉन वेज वगैरह सब कुछ था. नॉर्थ इंडियन में क्या था? नॉर्थ इंडियन में आपको था आलू पराठा, छोले भटूरे. साउथ इंडियन में इडली वड़ा, डोसा, उत्तपम. उनके पास पास्ता था. दे हैड ढोकला, साबूदाना, सैलड्स, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ था. वन गुड थिंग वाज कि ब्रेकफास्ट बफे में कोल्ड कॉफ़ी भी थी. सो I'll give the breakfast buffet maybe 5 out of 5 because they had everything plus cold coffee जो ज़्यादातर 5 स्टार buffets में भी नहीं होती है. The taste was good and desserts में donuts थे, muffins थे, जलेबी थी and I think croissant and other things. So that was the buffet part. Now coming to the high tea में उनका क्या था? High tea में they had aloo puri, they had paneer puff, दे हैड पाव भाजी. छोटे छोटे ब्रेड स्टाइल के पाव थे जिस पे उन्होंने ऊपर ही भाजी रख दी थी. सो पाव भाजी थी. देन दे हैड अ टाइप ऑफ सैंडविच. उसके अलावा जूस था, टी कॉफ़ी थी एंड ऑल दिस स्टफ बेसिकली. हाई टी आई विल से इट वॉज अबाउट 3 आउट ऑफ 5. इट वॉज स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशंस क्योंकि आफ्टर हैविंग हाई टी इन ताज प्रेसिडेंट कोलाबा मुंबई माई एक्सपेक्टेशंस वे स्काई रॉकेट. वहाँ की जो हाई टी थी मैन दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड वैसी हाई टी मुझे और कहीं नहीं मिली थी. सो आई वाज एक्सपेक्टिंग गोवा में ये जो हाई टी है वो अच्छी होगी बट इट वाज वेरी एवरेज. सो इफ़ यू गेट इट एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड. अगर नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री देन आई थिंक आप उसे खरीदिए मत. डोंट पे फॉर इट. यू जस्ट स्किप इट एंड हैव समथिंग विच यू वांट और यू लाइक. That was about the high tea. Now let's discuss the good things and not so good things about the property. Coming to good things first, the atmosphere, feel and the vibe of the place is awesome. Proper गोवा स्टाइल का जो वाइब होना चाहिए, खुला खुला, कूल, आराम से सब होते हुए, क्लीन रिजॉर्ट, बहुत अच्छा. That was the vibe which is excellent. Secondly, ocean view rooms, if you get that, that's the perfect thing which you can get. Third, amenities. I mean, if you have kids, you do not have to go anywhere else. They'll be more than happy to spend their entire day in the property itself. हमने वो किया. सुबह से लेके अगले दिन सुबह तक हमारे बच्चे पूरा बिजी रहे. We did not have to go outside. So these are the main key things जो property में अच्छे हैं. Coming to not so good things, first of all, आई विल से द सर्विस स्पेशली इन द रेस्टोरेंट जहाँ पे बफे ब्रेकफास्ट और हाई टी सर्व हुई थी कैफ़े एज्यूल. आई समहाउ फेल्ट द क्रू इन द रेस्टोरेंट वेर नॉट वेरी वार्म, नॉट वेरी अफेक्शनेट. उनके चेहरे पे स्माइल नहीं थी वाइल सर्विंग द गेस्ट. दे वर जस्ट गोइंग अबाउट देयर बिजनेस एज यूजुअल. आई गिव यू 2-3 इंस्टेंसेस. सबसे पहले व्हेन वी रीच देयर वी टुक अ टेबल विच वाज एम्प्टी. For about half of our breakfast, nobody even bothered to get us glass of water and water bottles. I had to specifically call them. Second thing, every time we went for the refill, nobody bothered to clear the old plates. So this I have never experienced in any of the Taj properties earlier or other 5 star properties where I've stayed. तो हम जाते थे, सर्विस बहुत अटेंटिव होती थी बाकी सब जगह पे, बट हियर इट वाज नॉट सो मच. थर्ड थिंग, वी प्लेस्ड फ्यू ऑर्डर्स इन द लाइव काउंटर एंड आधे घंटे तक देयर वाज नो रिस्पॉन्स. आधे घंटे बाद हम गए, 2-3 बार जाके उनको बोला, रिक्वेस्ट किया. दे लाइक हम भेज रहे हैं, बट नोबडी बॉदर टू सेंड इट. तो फाइनली मुझे जाके वहाँ पे उनको लोगों को थोड़ा सुनाना पड़ा, गुस्सा करना पड़ा एंड देन आई हैड टू स्टैंड देयर, टेक द स्टफ एंड कम बैक ऑन माई ओन. So all these things are not expected from a Taj group and from a 5 star property. I do not even want to say that they were overburdened क्योंकि the day we went for the breakfast, it was pretty decent crowd of guest. काफ़ी टेबल्स खाली थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी. तो आई रियली डू नॉट नो व्हाट वाज रॉन्ग विद द क्रू दैट डे. That was one drawback which I felt. The second was buffet breakfast or high tea which I had. I did not find any Goan speciality in that particular menu. ओके ठीक है, मैं वेजिटेरियन हूँ मानता हूँ, बट इवन इन वेजिटेरियन कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए था जो गोवा की स्पेशलिटी है, जो उनको मेन्यू में इंक्लूड करना चाहिए था. वो मिसिंग था. द थर्ड थिंग विच आई फेल्ट शुड नॉट हैव बीन वाज Taj Siddharthi Goa Heritage saying that they will charge separately if we want to play tennis or badminton. Now come on, you are a 5 star resort and you have these amenities in your property, and
saying that half the amenities are free of use and few amenities will be on a chargeable basis. I do not understand the logic of that. स्पा वगैरह ऑब्वियसली इट्स अ सेपरेट सर्विस जहाँ पे सर्विस देते हैं मैस्योर्स, तो दैट्स चार्जेबल, आई अंडरस्टैंड. बट टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, नोबडी इज़ कमिंग एंड गिविंग एनी सर्विस, वी जस्ट हैव टू गो एंड प्ले. उसमें आप चार्ज क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता है. सो if anyone from Taj is watching this video, this is the feedback, an honest feedback from one of your admirers of the Taj Group hotels. I hope you work on these and improve these. So that's it guys. I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा. Please remember to share your feedback and comments. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो let me know. I'll try to answer to the best of my knowledge. Until next time, this is Nishan signing off. Bye. Take care. Ta-da.